Hello students, today we will continue the previous video, a gift of chappals, and we will do question answer of this chapter. हमने लास्ट वीडियो में इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग क्वेश्चन आंसर करे थे, ठीक है। इस वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज़ डिस्क्राइब द म्यूज़िक टीचर एज सीन फ्रॉम द विंडो। यहाँ पे आपको म्यूज़िक टीचर के बारे में बताना है जो कि विंडो से जब देख रहे थे बच्चे तो वो कैसा दिख रहा था, देखने में कैसा था। आंसर इज़ द म्यूज़िक टीचर वॉज अ बॉनी फिगर। उनकी बॉनी फिगर थी, मीन्स वो देखने में ऐसे लग रहे थे कि हाइट में छोटे हैं। ही वॉज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ लाली, और वो बिल्कुल लाली के सामने बैठे हुए थे। विद हिज बैक टुवर्ड्स द विंडो, और उनकी जो बैक थी वो विंडो के अपोजिट में थी। ही वॉज अ बॉल्ड हेडेड मैन विद ऑयल्ड हेयर फॉलिंग अराउंड हिज ईयर्स, और उसके सिर पे बाल नहीं थे और जो थोड़े बहुत जो हेयर्स थे उनमें ऑयलिंग हो रखी थी और वो उसके ईयर्स पे, कानों पे गिरे हुए थे, ठीक है। ही हैड अ शाइनिंग गोल्ड चेन इन हिज नेक, और उसने नेक में अपने गले में एक गोल्ड की चेन पहनी हुई थी जो कि शाइन कर रही थी। एंड अ डायमंड रिंग इन हिज हैंड, और हाथ में उसने एक डायमंड रिंग पहनी हुई थी। ये सारी चीज़ें आपको म्यूज़िक मास्टर के बारे में बताई है कि वो देखने में कैसे लग रहे थे, उन्होंने क्या क्या पहना हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट मेक्स मृदु कंक्लूड दैट द बैगर हैज़ नो मनी टू बाय चप्पल्स। यहाँ पे आपको ये बताना है कि मृदु ने कैसे इस बात का कंक्लूज़न निकाला, कैसे वो इस निष्कर्ष पे पहुँची कि जो बैगर था, भिखारी जो था, उसके पास पैसे नहीं थे चप्पल्स खरीदने के लिए भी। ये कैसे पता चला मृदु को। और सेकंड पार्ट है इसका, व्हाट डज शी सजेस्ट टू शो हर कंसर्न, और उसने क्या सजेशन दी इस चीज़ को, इस चीज़ के बारे में, इस चीज़ की कंसर्न में उसने क्या सजेशन दी इस चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए दूसरे के सामने। फर्स्ट का आंसर है आपका, मृदु कंक्लूड्स दैट द बैगर हैज़ नो मनी टू बाय चप्पल्स बिकॉज हिज फीट आर ब्लिस्टर्ड। देखो मृदु ने कैसे कंक्लूड किया कि उसके पास पैसे नहीं थे चप्पल्स खरीदने के लिए, क्योंकि उसके जो फीट थे, जो उसके जो पैर थे वो ब्लिस्टर्ड थे, मीन्स उसके पैरों में छाले पड़े हुए थे। जो चप्पल ना होने की वजह से वो पैदल चल रहा था और गर्मी ज़्यादा थी जिसकी वजह से उसके पैरों में छाले पड़े हुए थे। सेकंड, शी सजेस्टेड मृदु एंड रवि। उसने किसको सजेशन दी? उसने मृदु और रवि को सजेशन दी अबाउट द पेयर ऑफ ओल्ड स्लीपर्स, उन स्लीपर्स के बारे में जो कि उनको पुराने दिख रहे थे। सो दैट दे कुड गिव इट टू द बैगर, जिससे कि वो बैगर को उन पेयर ऑफ चप्पल्स को दे सके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हैव यू चिल्ड्रन, शी बिगेन एंड देन सीइंग दे वर क्यूरियसली क्वाइट वेंट ऑन मोर स्लोली सीन एनीवन लर्किंग अराउंड द वेरेंडा। क्या तुम उन बच्चों को देख सकते थे? शी बिगेन एंड देन सीइंग दे वर क्यूरियसली क्वाइट, और वो ऐसा दिख रहे थे जैसे कि बिल्कुल चुपचाप वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही धीरे धीरे वो अपने कदमों को रख रहे थे। कोई भी उन्हें देखेगा तो ऐसा लग रहा है कि वो वेरेंडा की तरफ वेरेंडा के वहाँ से निकल रहे थे, एकदम से बिना शोर शराबे के, बिल्कुल चुपचाप, बिना किसी को डिस्टर्ब किए। क्योंकि वो क्या करने वाले थे, क्योंकि जो उन वेरेंडा में जो चप्पल निकली हुई थी जो कि दिखने में पुरानी लग रही थी, उन चप्पल्स को लेके वे बैगर को देने वाले। What do you think रुकुमनी रियली वांटेड टू आस्क। आपको क्या लगता है कि रुकुमनी सच में क्या पूछना चाहती थी? Why did she change her question, और उसने अपना क्वेश्चन चेंज क्यों कर दिया था? What did she think had happened, और उसे क्या लगता था कि क्या हुआ होगा? रुकुमनी एक्चुअली वांटेड टू आस्क द चिल्ड्रन इफ़ दे हैड सीन द म्यूज़िक मास्टर्स स्लीपर्स। रुकुमनी को एक्चुअली ये लग रहा था, एक्चुअली वो ये पूछना चाहती थी बच्चों से कि उन्होंने म्यूज़िक मास्टर के स्लीपर्स देखे हैं, क्या उन्होंने देखा कि स्लीपर्स कहाँ गए। शी चेंज्ड हर क्वेश्चन बिकॉज शी फाउंड द चिल्ड्रन सीरियस एंड क्वाइट, और उसने अपना क्वेश्चन किस लिए चेंज किया? क्योंकि उसको ये लग रहा था कि जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए हैं और वो बिल्कुल चुपचाप हैं।
She became sure that the children had something to do with the chappals. और उसे ये भी लग रहा था, वो श्योर हो गई थी कि हाँ जो ये बच्चे हैं इन्होंने कुछ किया है म्यूज़िक मास्टर की चप्पल्स के साथ. Now third answer is she thought that the children would have hidden the chappals somewhere. और उसे ये भी लग रहा था कि बच्चों ने भी जो चप्पल्स हैं वो कहीं छिपा दी हैं. On getting Gopu Mama's chappals, the music master tried not to look too happy. Why? जब म्यूज़िक मास्टर को गोपू मामा की चप्पल मिल गई थी तो उसने ये शो क्यों नहीं किया कि वो बहुत खुश है. उसने ये चीज़ शो करने की कोशिश क्यों नहीं की. Why? Answer is the music teacher tried not to look happy because he did not wanted to reveal his happiness of getting new chappals of Gopu Mama to others. अब देखिए यहाँ पे जो म्यूज़िक मास्टर है उसने ये कोशिश करी थी कि वो खुश ना दिखे किसी को भी, क्योंकि वो नहीं चाहता था ये कि जो उसकी हैप्पीनेस है वो किसी के आगे आए, किसी के सामने आए. वो अपनी हैप्पीनेस को, अपनी खुशी को दूसरों के सामने रिवील नहीं करना चाहता था. He wanted to show that his own chappals were more expensive and branded one. और वो खुद ये साबित करने की कोशिश करता था कि जो उसकी खुद की जो चप्पल्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है एंड ब्रांडेड वन है. ठीक है. एक्चुअली ही वॉज वेरी हैप्पी आफ्टर गेटिंग गोपू मामाज चप्पल्स. सच में या रियलिटी में कह सकते हैं कि ही वॉज़ वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश था. जो म्यूज़िक मास्टर था वो बहुत खुश था जब उसे गोपू मामास की चप्पल मिल गई थी तब. ऑन गेटिंग अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स द बैगर वैनिश्ड इन अ मिनट. वाई वॉज ही इन सच अ हरी टू लिव. यस, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका. जैसे ही बैगर को गिफ्ट ऑफ चप्पल्स मिली तो वो 1 मिनट के अंदर वहाँ से क्यों चला गया था. वाई वॉज इन सच अ हरी टू लिव. और उसको इतनी जल्दी क्यों थी वहाँ से जाने की. आंसर इज़ ऑन गेटिंग अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स द बैगर वैनिश्ड इन अ मिनट बिकॉज ही डिड नॉट wanted to lose the gift of those chappals. His feet were blistered and he couldn't have got anything better from that house. मीन्स जैसे ही उसे गिफ्ट ऑफ चप्पल्स मिली, जो बैगर जो था वहाँ से 1 मिनट के अंदर चला गया, क्योंकि वो अपने गिफ्ट को खोना नहीं चाहता था. जो उसे चप्पल्स का गिफ्ट मिला था वो उसे खोना नहीं चाहता था, क्योंकि उसके पाँव में बहुत सारे ब्लिस्टर्स थे. मीन्स उसके पाँव में छाले थे, क्योंकि समर सीज़न था और वो बैगर था, गरीब था, उसके पास कुछ नहीं था पैरों में पहनने के लिए. तो उसको एकदम से उस घर से चप्पल मिलती है तो वो बहुत खुश हो जाता है और वो सोचता है कि अगर वो यहाँ 1 मिनट भी रुका तो कहीं वो उसकी चप्पल उससे खो ना जाए. इसीलिए वो वहाँ से 1 मिनट के अंदर ही चला जाता है. एंड ही कुडंट हैव गॉट एनीथिंग बेटर फ्रॉम दैट हाउस. और वो सोचता है कि उसको इससे अच्छा गिफ्ट या इससे अच्छी चीज़ उसको इस घर से नहीं मिल सकती थी. तो वो बहुत ही खुश था और वहाँ से चला जाता है गिफ्ट ऑफ चप्पल्स को लेके. पेज नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 7. वॉकिंग टुवर्ड्स द किचन विद मृदु एंड मीना, रुकुमनी बिगेन टू लाफ. व्हाट मेड हर लाफ. अब देखिए यहाँ पे किचन की तरफ जाते हुए विद मृदु एंड मीना और मृदु के साथ रुकुमनी बिगेन टू लाफ. रुकुमनी जो है वो हंसने लग जाती है. वो किस बात पे हंसती है, उसे किस चीज़ पे हंसी आ रही थी. गोपू मामा ऑलवेज इन सच अ हरी टू थ्रो ऑफ हिज शूज़. जो गोपू मामा हमेशा जल्दबाजी में होते थे अपने शूज़ उतारने में, अपने सॉक्स उतारने में. एंड गेट इन टू हिज चप्पल्स एज सुन एज ही कम्स होम. और जैसे ही वो घर आते थे तो उन्हें अपनी चप्पल चाहिए होती थी पहनने के लिए. रुकुमनी बिगेन टू लाफ वाइल थिंकिंग अबाउट द रिएक्शन ऑफ हर हस्बैंड आफ्टर हियरिंग दिस एक्सीडेंट. तो वो ये सोच रही है कि जब उसका हस्बैंड आएगा और उसे पता चलेगा उसकी चप्पल्स के बारे में कि वो तो बैगर को दे दिया है, सॉरी वो तो म्यूज़िक मास्टर को दे दिया है, तो उसे कैसा फील होगा. तो उसको इस बात को लेके, इस बात को सोच के बहुत ही हंसी आ रही थी कि उसके हस्बैंड का ये सारा एक्सीडेंट सुन के कैसा रिएक्शन होगा. एंड व्हेन ही केम टू नो अबाउट दैट दे हैड गिवन हिज न्यू चप्पल्स टू द म्यूज़िक मास्टर.
और जब उसे ये पता चलेगा कि उसकी चप्पल्स जो है वो म्यूज़िक मास्टर को दे दिया है तो उसका रिएक्शन कैसा होगा। तो इन बातों को सोच के रुकुमनी को बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। ओके, हियर योर क्वेश्चन आंसर आर completed now. First of all, you will do introduction of this chapter, then you will do word meaning, and in the last you will do question answer, and also you will learn these word meaning and question answer. Okay, if you have any problem, any query, then give the comment after watching the video. Okay, thank you.